नमस्कार। आज हम सह्याद्री की पहाड़ियों में बसे एक ऐसे किले की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना। हाँ, बल्कि सपनों, गर्व और बलिदान से बना है। बिल्कुल। ये कहानी है रायगढ़ किले की। हमारे पास रायगढ़ पर आधारित काफी ऐतिहासिक जानकारी है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए इस किले के महत्व को काफी अच्छे से बताती है। जी, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि कैसे ये किला मराठा साम्राज्य का केंद्र बना। बिल्कुल। और वो स्वराज की भावना का प्रतीक भी। हाँ, जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। जी। तो शुरुआत में यह सिर्फ एक पहाड़ी किला था, शायद रायरी नाम था इसका। हाँ, रायरी। लेकिन फिर 1656 में जब शिवाजी महाराज ने इसे जीता, तब ये बन गया रायगढ़। रायगढ़ मतलब राजा का किला। जी। और सिर्फ नाम नहीं बदला, इसकी पूरी पहचान, इसका मुकद्दर बदल गया। ये मराठा साम्राज्य की राजधानी बना। और ये है भी काफी ऊंचाई पर, समुद्र तल से करीब 2700 फीट ऊपर। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्ट्रेस नहीं था, नहीं, उससे कहीं ज्यादा। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि रायगढ़ का चुनाव सिर्फ उसकी लोकेशन या सुरक्षा के लिहाज से नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, इसके पीछे गहरी सोच थी। इसे एक स्वतंत्र, एक सॉवरन साम्राज्य की राजधानी के तौर पे चुना गया था। तो उसकी भव्यता, उसका सिंबॉलिक महत्व, वो सबसे ऊपर था। मतलब सिर्फ किला नहीं, एक राजधानी शहर की तरह। बिल्कुल। किला एक विशाल पठार पर फैला है, तो वहां पूरा शहर बसाने की जगह थी। इसका हर पत्थर, हर बुर्ज जैसे एक ऐलान था मराठा शक्ति के उदय का। सही कहा। और ये ऐलान सबसे जोर से गूंजा उस ऐतिहासिक मौके पर जब रायगढ़ मराठा साम्राज्य के औपचारिक जन्म का गवाह बना। आप राज्याभिषेक की बात कर रहे हैं, 1674। हाँ, 1674। रायगढ़ का किला उस दिन भव्य समारोह से जगमगा रहा था। यहीं शिवाजी महाराज को औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि मिली। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा आयोजन था। वैदिक मंत्रोच्चार हुए, पवित्र नदियों के जल से अभिषेक हुआ, सोने के खास सिक्के ढाले गए जिन पर श्री राजा शिव छत्रपति लिखा था। वाह। ये राज्याभिषेक इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने शिवाजी महाराज की संप्रभुता को एक तरह से वैधता दी और पूरे भारत में एक शक्तिशाली संदेश भेजा कि एक नई स्वतंत्र शक्ति का उदय हो चुका है। हाँ, ये हिंदवी स्वराज्य मतलब एक स्वतंत्र स्वशासित राज्य की स्थापना का उद्घोष था और उसका केंद्र बना रायगढ़। और आज भी अगर कोई रायगढ़ जाए तो लगता है जैसे इतिहास में ही घूम रहा हूं। किले तक पहुंचने के लिए वो करीब 1700 सीढ़ियां हैं। हाँ, या फिर अब रोपवे भी है। अच्छा, रोपवे भी है। और ऊपर पहुंचते ही किले के जो अवशेष हैं वो अपनी कहानी कहने लगते हैं, जैसे वो नागरखाना दरवाजा। हाँ, नागरखाना। सोचिए, वहां कभी ढोल नगाड़े बजते होंगे जब कोई खास मेहमान आता होगा या कोई घोषणा होती होगी। आवाज पूरी घाटी में गूंजती होगी। बिल्कुल। और फिर वो राजसभा है, दरबार हॉल। जी, राजसभा। वो जगह जहां मराठा साम्राज्य की रणनीतियां बनती थीं, जहां न्याय होता था, जहां महाराज मिलते थे सबसे। कहते हैं उसकी बनावट ऐसी थी कि आवाज बिना किसी मशीन के कोने कोने तक पहुंचती थी। कमाल है उस जमाने की वास्तुकला। हाँ, और फिर वहां जगदीश्वर मंदिर भी है। ये शिवाजी महाराज का निजी पूजा स्थल था, उनकी आस्था का प्रतीक। और पास ही में उनकी समाधि है। हाँ, आज भी लाखों लोग वहां जाते हैं, प्रेरणा लेते हैं। हाँ, और वहीं उनके वफादार कुत्ते वाग्या की समाधि भी है। हाँ। स्वामी भक्ति की एक मिसाल। ओ हाँ, वाग्या की समाधि। इन मुख्य जगहों के अलावा बाजार पेट के अवशेष भी हैं, जिससे पता चलता है कि वहां एक पूरा व्यवस्थित जीवन था। पानी के बड़े बड़े टांके हैं जो दिखाते हैं कि किला पानी के मामले में आत्मनिर्भर था। कमाल का वाटर मैनेजमेंट था। मतलब ये खंडहर सिर्फ टूटी दीवारें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय की शासन व्यवस्था, लोगों के जीवन और शिवाजी महाराज की दूरदर्शी सोच की कहानी कहते हैं। हर चीज का एक मकसद था। और वो हीराखणी बुरुज की कहानी, वो कैसे भूल सकते हैं। हाँ, हीरकणी बुर्ज। वो माँ हीरकणी जो दूध बेचने आती थी। एक शाम किले के दरवाजे बंद हो गए और उसका बच्चा नीचे गांव में रह गया। तो वो रात में एक खतरनाक चट्टान से उतर गई, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। जी हाँ, जब महाराज को पता चला तो वो उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सम्मानित तो किया ही, साथ ही उस जगह पर एक बुर्ज बनवा दिया ताकि आइंदा कोई माँ ऐसी मुश्किल में ना फंसे। वाह, ये मानवीय पहलू भी रायगढ़ का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी रायगढ़ ने बहुत कुछ देखा। मुगलों ने इसे जीता, फिर मराठों ने वापस लिया। आखिर में 1818 में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा किया और इसे काफी नुकसान पहुंचाया। हाँ, तोपे लगाकर उड़ा दिया काफी कुछ। जी, लेकिन किले की जो आत्मा थी, जो विरासत थी, उसे वो मिटा नहीं सके। तो सार यही है कि रायगढ़ सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं है, ये एक धड़कन है, एक विचार का जीता जागता रूप है। स्वराज, नेतृत्व, दूरदर्शिता और वो हिम्मत जो कभी हार नहीं मानती। ये वो किला है जिसने सचमुच एक साम्राज्य को जन्म दिया। हाँ, और आज भी हमें प्रेरित करता है। रायगढ़ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान का पक्का इरादा और साफ नजरिया एक विचार जैसे स्वराज न सिर्फ हकीकत बना सकता है, बल्कि उसे एक पूरे साम्राज्य की राजधानी में बदल सकता है। और सवाल ये उठता है, क्या हम आज के नेतृत्व में, अपने समाज में उसी स्तर की दूरदर्शिता, वैसा साहस और अपने आदर्शों के लिए वैसा समर्पण देख पाते हैं? ये एक विचार है जो शायद हमें अपने साथ लेके जाना चाहिए।